नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। अब यह एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड में सरकार के लिए होती है, क्योंकि बीजेपी में तो 6 महीने बाद ही मुख्यमंत्री की विदाई की खबरें आने लग जाती हैं। और ऐसे में अगर कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार मौका मिलने पर 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर ले तो उत्साह का माहौल जरूर होता है और पूरे उत्तराखंड भर में जश्न का माहौल बनाया भी गया है। जश्न की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही की है। उन्होंने देहरादून में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पर मुख्यमंत्री बहुत स्पष्ट रूप से मीडिया के सामने आने से बचते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे एजेंडे, बहुत सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री धामी मीडिया के सामने थे। इशारे बहुत कुछ हो जाते हैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या जब कोई सार्वजनिक कार्यक्रम होता है, तो वो इशारे साफ तौर पर मिलने लगते हैं और हम उन्हीं इशारों की आज बात कर रहे हैं। पहले मैं बता देता हूं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी किन उपलब्धियों को बताया। सीएम धामी साहब कहते हैं कि वो पूरे देश भर में अकेला ऐसा प्रदेश उत्तराखंड बन गया है जहां पर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री अपना घोषणा बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने घोषणा करी थी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उस वादे को उन्होंने पूरा कर दिया है। धामी साहब अपनी एक बड़ी उपलब्धि बताते हैं कि नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में बनाया गया और उसके बाद 20,000 से ज्यादा युवकों को सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी दी गई और कोई गड़बड़ नहीं हुई। मजबूत भू कानून लेकर आया गया है और जरूरत पड़ेगी तो इस पर और संशोधन भी किए जा सकते हैं। दंगा रोकने के लिए कानून बनाया गया है और इसके अलावा आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण फिर से दिए जाने की जो जरूरत थी वो पूरी करी गई है और धर्मांतरण रोकने के लिए भी मजबूत कानून बनाया गया है। तो ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा और वहां पर भी एक कार्यक्रम होता है। कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देहरादून में ही 2 दिन का एक भव्य कार्यक्रम है जो परेड ग्राउंड और उसके आसपास कार्यक्रम होगा। लेकिन यहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बीजेपी अपनी उपलब्धियां क्या बता रही है और मुख्यमंत्री धामी अपने सफल उदाहरणों को कैसे बता रहे हैं। खैर, यह बात भी उन्होंने कही कि हर विभाग को बोला गया है कि 3 से 5 योजनाएं तैयार करे, सफल योजनाएं जो हैं, और उससे एक आम आदमी को क्या फायदा हो सकता है, राज्य के निवासियों को क्या फायदा हो सकता है, उस पर खास ध्यान दें और उसकी उन्होंने बाकायदा समीक्षा बैठकें भी करनी शुरू कर दी है। ये तो हो गई सरकारी बात जो सरकार ने किया है। लेकिन इस सरकारी खबर के पीछे भी एक खबर है। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जब जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है या जब बड़े मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो आमतौर पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष देखे जाते हैं महेंद्र प्रसाद भट्ट। लेकिन महेंद्र प्रसाद भट्ट आज उनके साथ नहीं थे। महेंद्र प्रसाद भट्ट जो आमतौर पर अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट शब्दों में, तीखे शब्दों में देने के लिए जाने जाते हैं, कई बार उनकी प्रतिक्रियाओं से विवाद भी पैदा हुए हैं, लेकिन वो आज मुख्यमंत्री धामी के साथ नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नदारद थे महेंद्र प्रसाद भट्ट। इशारा समझिए कि कौन मुख्यमंत्री के साथ था। मुख्यमंत्री के साथ खजान दास थे जो राजपुर क्षेत्र के विधायक हैं। महंत दिलीप सिंह रावत थे जो लैंसडाउन के विधायक हैं। देहरादून के बाकी विधायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं थे। ये कुछ इशारा करते हैं कि कुछ कुछ तो है, कौन कौन साथ है या कौन कौन भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है और कौन कौन अपनी जिम्मेदारियों से अब दूर होना चाह रहा है या उसको पार्टी दूर करना चाह रही है। एक और कार्यक्रम हुआ, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई बीजेपी मुख्यालय में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया खजान दास ने। वही खजान दास जो कुछ देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। यानी बीजेपी के एक नेता को 2 जगह प्रेस के सामने आने का मौका मिला और बीजेपी के कई बड़े नेताओं को
एक जगह भी शामिल होने का मौका नहीं मिला। आमतौर पर बड़े नेता एक साथ जाते थे, हेलीकॉप्टर में मुख्यमंत्री के साथ भी जाते थे, लेकिन कहीं पर भी वो दिखाई नहीं दिए। जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से महेंद्र प्रसाद भट्ट ऋषिकेश में थे और संसद का कार्यकाल चलता है, संसद चलती है, वर्किंग डे होता है, लेकिन शनिवार और इतवार को छुट्टी होती है, जैसे केंद्र सरकार के तमाम विभागों में छुट्टी होती है। और आमतौर पर देहरादून से जो आना जाना करते हैं वो शनिवार को या शुक्रवार की रात तक ही देहरादून पहुंच जाते हैं। और इसी तरीके से महेंद्र प्रसाद भट्ट भी पहुंच गए थे, वो ऋषिकेश में थे, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में नहीं आए। इसीलिए कई जानकारों ने कहा कि यह कुछ इशारा करता है, राजनीतिक इशारे हैं, समझने वालों के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। आपको पता ही होगा पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में तो हलचल मची ही हुई है और सबसे पहले निशाने पर प्रेमचंद अग्रवाल आए थे और उसके बाद महेंद्र प्रसाद भट्ट दूसरे नंबर पे थे, जो तमाम लोगों के निशाने पर थे। पार्टी में जो अध्यक्ष है बीजेपी का, उसका भी चुनाव हो रहा है, उसकी प्रक्रिया गतिमान है। और ये जो खजानदास जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी की हैसियत से भी एक्टिव हैं। लेकिन जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी खजानदास ने, वो स्पष्ट रूप से विरोधियों पर अटैक करने के लिए थी। कांग्रेस पर उन्होंने हमला किया और कांग्रेस के लिए उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस दूसरों पर तो खूब आरोप लगाती है, लेकिन उनके जो गाली देने वाले विधायक हैं उस पर कोई कार्रवाई कांग्रेस नहीं करती। खजानदास ये भी कहते हैं कि हरदा यानी हरक सिंह रावत अपने विधायकों की आलोचना नहीं करते जो वो गलत काम कर रहे होते हैं। अब हरीश रावत क्यों अपने विधायकों की आलोचना करेंगे? क्या बीजेपी अपने विधायकों की आलोचना करती है? यह भी एक बड़ा सवाल है। और खजानदास ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक ढोंग करने वाली यात्रा थी, जोड़ने की संस्कृति बीजेपी की है और इसी संस्कृति के हिसाब से, इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी सभी राज्यों के स्थापना दिवस को मनाती है और उत्तराखंड में आज बिहार दिवस भी मनाया गया। राजभवन में बकायदा जो बिहार मूल के बड़े अधिकारी हैं उन्होंने शिष्टाचार भेंट करी राज्यपाल से, यह संदेश देने की कोशिश की कि जो आपसी वैमनस्य कुछ दिनों से उत्तराखंड में फैला था, उस वैमनस्य को दूर किया जाना चाहिए। और कांग्रेस के जिन विधायकों ने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ठीक वैसे ही जैसे कार्रवाई हुई है प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ। खैर, अब ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है कि वो किसके खिलाफ कार्रवाई करेगी, किसके खिलाफ नहीं करेगी, लेकिन इशारे बहुत कुछ बता देते हैं। आमतौर पर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष को करनी होती है, लेकिन वो नदारत है। तो मैं ये बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इशारा है, जिस इशारे के कारण राज्य के कई बड़े नेताओं ने दूरी बनाई है और कई ऐसे चेहरे अचानक से दिखने लगे हैं जो चेहरे अब तक नदारद होते थे। बीजेपी में आगे क्या होगा यह बीजेपी का ही नेतृत्व जानता होगा, लेकिन ये इशारे बहुत कुछ बता जाते हैं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन मेरा आग्रह, आप खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। और कुछ खबर के संदर्भ में आप हमारे को कोई बात बताना चाहते हैं तो हमें आप जानकारियां जरूर अपने टिप्पणियों के माध्यम से दे सकते हैं। नमस्कार।